तो आज हम लोग करेंगे टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, लास्ट क्लास में डायरेक्शन और डिस्टेंस किया था, तो आज का होगा वेन डायग्राम। इसके ऊपर भी अच्छे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो पक्का होगा एग्जाम में आपके। और इसमें दो टाइप के वेन डायग्राम का पहले मतलब समझ लो। वेन डायग्राम मतलब कोई भी चीज को अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से चीजों को समझना आसान हो जाता है। नॉर्मली वेन डायग्राम में सर्कल का यूज होता है, बट सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल किसी का भी यूज कर सकते हम लोग। इसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक, जिसमें आपको स्कोर करना बहुत अच्छा है बाकी टॉपिक से। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे होते हैं। देखो, समझो कि आपको ऐसा 3 अलग अलग शेप दे दिया, शायद कुछ इंटर रिलेशन दे दिया थोड़ा सा, एक मिनट, कुछ ऐसा समहाउ रिलेशन दे दिया। ठीक है, वहां पे लिख देंगे कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल शेप है, उसका मतलब है अर्बन, मतलब अर्बन। सर्कल का मतलब है मेल, एंड स्क्वायर का मतलब है डॉक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के दिया होगा आपको। तो आपको कुछ जैसे, और इसके बीच में कुछ एलिमेंट होंगे। ये अर्बन है आपका यू, ये मेल, एंड ये डॉक्टर। स्क्वायर या रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल है, ए, हियर बी, हियर सी, डी, ई। करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि मेल कितने हैं या मेल कौन कौन है। तो मेल कौन से देखो, मेल के अंदर आप देखोगे तो ये जो भी पूरे सर्कल के अंदर जो भी अंदर आएगा, ये सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो मेल कहलाएंगे, क्योंकि सर्कल क्या मेल शो कर रहा है। तो मेल क्या क्या हो सकते हैं, बी, सी, डी, ये लोग मेल होंगे। ठीक है, अगर ऐसा बोलेंगे कि ओनली मेल ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ सी आएगा, सिर्फ सी आएगा। ठीक है, मतलब मेल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ना तो अर्बन में हो सकता है, ना ही डॉक्टर में हो सकता है। करेक्ट, ये चीज। अगर ये बोलेंगे कि डॉक्टर कौन कौन है, तो जो जो ये बॉक्स स्क्वायर के अंदर आ रहा है वो काउंट करना है। तो स्क्वायर के अंदर ये डी आ रहा है और ई आ रहा है, तो आप डी और ई लिखोगे। ऐसे ऐसे बोलेंगे कि अर्बन शहर में कौन कौन रहते हैं, अर्बन में कौन कौन रहते हैं, तो जो जो अर्बन में रहते हैं उन लोग को ए और बी ट्राइंगल के अंदर, तो ऐसा आपको करना रहता है। करेक्ट। और ऐसा बोलेंगे कि मेल अर्बन, ऐसा मेल बताओ जो अर्बन में रहता है, तो क्या आंसर आएगा, मेल भी होना चाहिए, अर्बन भी होना चाहिए, मतलब स्क्वायर के ट्राइंगल के अंदर भी आना चाहिए, सर्कल के अंदर भी आना चाहिए। तो ये दोनों का कॉमन पार्ट यही है, बी सिर्फ। तो ऐसा, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना, करेक्ट। तो ऐसे कुछ आ सकते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इससे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे 5-10 क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आ जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, देखो उसमें दूसरा टाइप 2 में आता है जो कि जैसे कि कुछ दे देंगे, ह्यूमन, मेल, फीमेल, ये 3 वर्ड दे दिया और कुछ फिगर दे देंगे आपको। ठीक है, और उसके बीच में कौन सा फिगर करेक्ट ये रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। जैसे कि ऐसा फिगर होगा, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसा कुछ फिगर होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फिगर इसको परफेक्टली शो कर रहा है, ऐसा आपको बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ह्यूमन, मेल और फीमेल, तो ह्यूमन के अंदर ही मेल और फीमेल आएंगे ना, ह्यूमन के अंदर ही मेल और फीमेल आते हैं, और इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये फिगर करेक्ट है कि नहीं। ये फिगर तो गलत बता रहे हैं, ये मान लो ह्यूमन है और ये मेल है और ये फीमेल है, तो ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। ये ह्यूमन और मेल में तो कोई रिलेशन नहीं है ऐसा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको डिफरेंट थिंग्स दी जाएगी। ठीक है ना, करेक्ट। आपको वेन डायग्राम में से चूज करना है कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी करवाता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दें। ठीक है,
जैसे कि क्वेश्चन 1 ट्राइंगल है, देखो ये बड़ा ट्राइंगल है, ये यंग को शो कर रहा है, मतलब जो यंग है, ये डॉक्टर को शो कर रहा है जो डॉक्टर है, और ये सर्कल मेल को शो कर रहा है, क्या कर रहा है, मेल को शो कर रहा है। देयर आर वेरियस नंबर गिवन टू यू, जैसे कि ये 8 है, ये 15 है, ये बीच का, इन दोनों के बीच में 32 है, ये 9 है, ये 14 है इधर, और ये 31 है, करेक्ट। तो डिफरेंट क्वेश्चन दे में आस्क, से फॉर एग्जांपल हाउ मेनी यंग मेल आर डॉक्टर, मतलब यंग भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, पहला। सेकंड, मेल डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन नॉट यंग, लेकिन यंग नहीं, ओल्ड होगा शायद, ठीक है, नॉट यंग। थर्ड, यंग आर डॉक्टर, कितने यंग डॉक्टर है। फोर्थ, यंग मेल्स हु आर नॉट डॉक्टर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बेस पे, 4 या 5 क्वेश्चन जैसा आपका मार्क्स होगा उससे उससे क्वेश्चन कैसे करना है कि हाउ मेनी यंग मेल आर डॉक्टर, तो यंग भी होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन। देखो यंग ये ट्राइंगल शो कर रहा है, मेल ये सर्कल शो कर रहा है, और डॉक्टर ये, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है कि नहीं, ये पॉइंट है कि नहीं बताओ, ठीक है, यही पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो ये आप कितना आ जाएगा 32। देखो अगर 8, ये जो 8 है ना, देखो इसमें तुम्हारा दूसरा क्या पूछेगा, मेल डॉक्टर नॉट यंग, मतलब मेल तो डॉक्टर होना चाहिए लेकिन यंग नहीं होना चाहिए, तो यंग को नहीं कंसीडर करना, मतलब इसके बाहर ही वो एलिमेंट होगा, ये यंग के बाहर आना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। तो मेल डॉक्टर कौन कौन है, ये 14 है कि नहीं, देखो ये 14 क्या है, डॉक्टर भी है, मेल भी है, बट यंग नहीं है, तो आंसर क्या लिखोगे 14। सेकेंड, यंग आर डॉक्टर, मतलब यंग होने चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो इन ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखो, ये वाला, ये है कि नहीं, 15 प्लस 32, 15 प्लस 32 47। अब यहाँ पे ये बोलोगे कि 32 कंसीडर क्यों किया, ऐसा थोड़ी बोला है कि तुम्हें मेल नहीं कंसीडर करना है, यंग और डॉक्टर हो ये जरूरी, अगर ऐसा बोले कि यंग डॉक्टर बट नॉट मेल, तो ये सिर्फ 15 आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो वर्ड को समझो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला यंग एंड डॉक्टर, तो यंग और डॉक्टर का इंटरसेक्शन निकाल दो, ये रहा इंटरसेक्शन दोनों के बीच में, 15 प्लस ये, फिर यंग मेल हु आर नॉट डॉक्टर, मेल तो यंग होने चाहिए लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है, यंग मेल, तो यंग और मेल इतना पार्ट होगा, ये लोग यंग भी है, मेल भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं ना, जो यंग भी हो, मेल हो, बट डॉक्टर ना हो, मतलब कौन सा पार्ट होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से समझे, ये 32 ये दोनों इंटरसेक्शन यंग और मेल का, बट ये डॉक्टर भी है, तो ये 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन गिव द डिफरेंट आंसर। चलो एक और करता हूँ अभी। तो जितने आप इसके भी प्रैक्टिस करो उतना होगा, जैसे कि ये एक दिया है एक बॉक्स, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा सर्कल, ऐसा कुछ, ठीक है। वेयर दिस रिप्रेजेंट लिटरेट पढ़े लिखे लिटरेट, ये स्पोर्ट्स पर्सन, और ये क्या शो करता है, वुमन, ये 6 है, ये इधर 9 बीच में, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, करेक्ट, ठीक है। तो क्या क्या है क्या बताओ, पर्सन आर लिटरेट, लिटरेट कितने पर्सन है, मतलब पढ़े लिखे कितने हैं, सेकंड
हाउ मेनी वुमन आर लिटरेट, हाउ मेनी वुमेन्स आर लिटरेट, मतलब कितनी वुमन है जो पढ़ी लिखी है, ठीक है। थर्ड, हाउ मेनी स्पोर्ट पर्सन आर वुमन, स्पोर्ट पर्सन आर वुमन। डी, हाउ मेनी पर्सन आर, हाउ मेनी पर्सन आर लिटरेट but not woman, ठीक है। देखो लिटरेट कितने, मतलब कितने पढ़े लिखे, तो ट्राइंगल पूरा आ जाएगा, करेक्ट नहीं, ये पूरा ट्राइंगल आएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 + 5 + 9, और कोई कंडीशन नहीं थी, तो 12 7 16 5 8 17 17, ठीक है। हाउ मेनी वुमन आर लिटरेट, मतलब कितनी वुमन पढ़ी लिखी है, तो वुमन का कौन सा ये है, बट इसमें से भी लिटरेट को ढूंढना है, तो यही है, वुमन और लिटरेट के बीच में कॉमन तो यही पार्ट है क्या ना, जो वुमन भी और लिटरेट भी है, तो 9। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन आर वुमन, मतलब कितनी स्पोर्ट्स पर्सन है जो वुमन है, देखो स्पोर्ट्स पर्सन मतलब ये रेक्टेंगल उसमें से भी वुमन, तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों आ रही है कि नहीं, सर्कल और स्क्वायर के बीच में कॉमन पार्ट ये है जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, कितना 9 + 5 9 + 4 13, करेक्ट, ठीक है। देन हाउ मेनी पर्सन आर लिटरेट बट नॉट वुमन, पढ़े लिखे तो है लेकिन वुमन नहीं है, तो मेरे ख्याल से देखो ये 5 और ये 3 जो पढ़े लिखे है लेकिन वुमन के कैटेगरी के बाहर है, ठीक है, यही 5 + 3 लिटरेट है पर वुमन नहीं है, 5 + 8। बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं, अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, अगर नहीं सोचोगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको थिंकिंग पावर डेवलप करनी है अपनी। अगला क्वेश्चन, तीन सर्कल है 1 2 3, P Q एंड R, ये A, ये D, ये E, B C F G, करेक्ट। ये आपका है टेनिस, ये आपका क्रिकेट एंड योर फुटबॉल, ठीक है, ठीक है। देखो फुटबॉल, हाँ, तो आपको क्या क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बहुत कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि which letter represent player who play both tennis, which letter both tennis and cricket not football, नहीं फुटबॉल नहीं, ठीक है, टेनिस तो खेलेगा लेकिन फुटबॉल नहीं खेलेगा। सेकंड, all three game, third, plays only tennis, fourth, neither football nor tennis, ठीक है। देखो इसका आंसर कैसे दोगे, तुमने बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, तो क्रिकेट और टेनिस आना चाहिए लेकिन फुटबॉल नहीं आना चाहिए, तो ये पार्ट है कि नहीं, देखो ये पार्ट में दोनों टेनिस और क्रिकेट का पार्ट है लेकिन उसमें फुटबॉल नहीं चाहिए, तो ये सी तो फुटबॉल भी खेल रहा है, ये सी फुटबॉल है लेकिन तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ डी आएगा, ठीक है। ऑल थ्री गेम्स मतलब तीनों गेम, तो तीनों गेम कौन खेल रहा है, जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या है तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट,
ये पॉइंट ये है, तीनों का इंटरफेस ये पॉइंट कैसे लिख सकते हैं? ओनली टेनिस, सिर्फ टेनिस खेलने वाले, सिर्फ टेनिस खेलने वाला, तो टेनिस में देखना है सिर्फ और बाकी कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये टेनिस है ए, देखो क्योंकि ये डी बाकी क्रिकेट भी खेल रहा है, ये बी भी खेल रहा है, ये सी भी खेल रहा है कुछ और गेम, तो टेनिस सिर्फ क्या खेल रहा है? ए खेल रहा है, तो ये टेनिस। नेदर फुटबॉल नॉट टेनिस, तो ना फुटबॉल खेल रहा है ना ही टेनिस खेल रहा है, तो क्या खेलेगा? क्रिकेट ही खेलेगा ना। तो वो कौन है? देखो ना फुटबॉल ना टेनिस, तो ई है कि नहीं? जो ना तो फुटबॉल खेल रहा है ना तो टेनिस खेल रहा है, सिर्फ क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। करेक्ट। इसका उल्टा मतलब होता है कि ओनली प्ले क्रिकेट, फोर्थ वन का। तो आपको ऐसे शेडेड पोर्शन करके निकाल देना है, ठीक है? करेक्ट। क्या है कि ये सर्कल फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है, ये ब्यूटीफुल और ये इंटेलिजेंट, तो ये शेडेड पोर्शन दिया, पूछेंगे कि ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस व्हाट दिस शेडेड पोर्शन शोज दैट। तो देखो ये तो तीनों का कॉमन पार्ट है ना, तो ये फीमेल भी है, ब्यूटीफुल भी और इंटेलिजेंट भी है, तो तीनों का कॉमन पार्ट है। तो ऑप्शन दिया है ब्यूटीफुल फीमेल, मतलब ब्यूटीफुल भी फीमेल भी बट नॉट इंटेलिजेंट, ये तो गलत हो जाए क्योंकि इंटेलिजेंट का भी कुछ पार्ट आ रहा है। ब्यूटीफुल हु आर इंटेलिजेंट बट नॉट फीमेल, ये भी गलत क्योंकि फीमेल का भी पार्ट आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन बचेगा कि नहीं? फीमेल हु आर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। करेक्ट। तो कभी कभी ऐसे शेडेड पोर्शंस भी देके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस अंडरस्टैंडिंग सेम रहती है। जैसे कि ये क्वेश्चन एक देखो, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ से एक दूसरा ट्राइंगल पास हो रहा है और इनके बीच में से यहाँ से एक तीसरा ट्राइंगल पास हो रहा है, ठीक है, और ये शेडेड रीजन है बीच का, बीच का। ये पूछा है बोतल, इसको बोल दिया गया बोतल, इसको बोला गया प्लास्टिक और इसको बोला गया ब्रेकेबल। मतलब समझ रहे हो? प्लास्टिक, बोतल, ब्रेकेबल, तो ये तीनों का कॉमन पार्ट है कि नहीं? ये तीनों का कॉमन पार्ट है ना, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? प्लास्टिक की बोतल होगी विच इज ब्रेकेबल, प्लास्टिक बोतल विच आर ब्रेकेबल, विच आर ब्रेकेबल, क्योंकि तीनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है, ब्रेकेबल। अगर यही चीज को मैं ऐसा शेडेड करता, मान लो मैंने इसको शेडेड किया, ये पूरे को शेडेड किया, ये नहीं, हाँ, इसको शेडेड किया, इतने पार्ट, इतने पार्ट, तो आप आंसर क्या आएगा? ओनली प्लास्टिक बोतल, ओनली प्लास्टिक बोतल, क्योंकि ना तो ये बोतल, सॉरी ओनली प्लास्टिक आएगा, ओनली क्या आएगा? प्लास्टिक आएगा, ये रीजन का, क्यों? ना तो ये बोतल के अंदर आ रहा है ना ही तो ब्रेकेबल के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर वही मैं इस रीजन को करूंगा, इस रीजन ग्रीन रीजन को करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ? एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर मान लो मैंने इसको किया, ये शेडेड रीजन किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये रीजन क्या सिर्फ ब्रेकेबल है ना, तो ना तो ये प्लास्टिक है और ना ही वो है, ये क्या है? ग्रीन रीजन सिर्फ ब्रेकेबल है, तो इसमें लिखोगे ओनली ब्रेकेबल, ओनली ब्रेकेबल। करेक्ट। तो ऐसा आप डिफरेंट शेडेड रीजन के हिसाब से अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, ये दो टाइप के हो गए। एक और टाइप क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी बताता हूँ आपको मैं। देखो जितना आप खुद से करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, मेरा आइडिया कि आपको बस अंडरस्टैंडिंग देना। जब इसे मॉक टेस्ट होंगे आपके, तब उसके बाद हम लोग टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे, तो वहां पे आपको समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है सब। बस क्लास खुल जाए तो ठीक है। देखो अब अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि एक मिनट, देखो एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कुछ फिगर दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो है ना प्लेयर, ह्यूमन बीइंग और स्टूडेंट, ये कौन से फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो प्लेयर, ह्यूमन बीइंग एंड स्टूडेंट, तो इसमें क्या आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो। जो ह्यूमन बीइंग होंगे उसके अंदर ही तो प्लेयर आएंगे और उसके अंदर तो स्टूडेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन स्टूडेंट और प्लेयर के बीच में तो आपस में रिलेशन हो सकता है ना, हो सकता है,
इसका फिगर कैसे बन सकता है? ये हो गया स्टूडेंट, ये प्लेयर, तो ये ह्यूमन बीइंग, ये प्लेयर और ये स्टूडेंट, मतलब ऑप्शन बी लग सकता है। तो आपको रिलेशन ढूंढना है सर, ठीक है, करेक्ट। फिर सेकंड देखो, रेड कार एंड टॉय। देखो जो कार होती है वो लाल भी हो सकती है ना, कार कैन बी रेड एंड कार कैन बी टॉय ऑल्सो। कार तो टॉय भी हो सकती है कि नहीं, बोलते नहीं बच टॉय है, कार टॉय है, हो सकती है। एंड टॉय कैन बी कार ऑल्सो एंड टॉय कैन बी रेड ऑल्सो, रेड कलर की भी हो सकती है। ऐसे ही रेड कार, कार रेड भी हो सकती है, टॉय भी हो सकती है। तो तीनों में आपस में कुछ रिलेशन है। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सारी कार रेड कलर की होगी या सारी टॉय रेड कलर की होगी। तो ऑप्शन क्या आएगा ऐसे केस में? जब कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, तीनों का आपस में रिलेशन है, तो ऑप्शन डी लगता है। क्या लगता है? ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या? ऑप्शन डी को समझो कि देखो, ऑप्शन डी का मतलब ये होता है कि रेड हो गया, ये कार हो गया, ये टॉय हो गया। तो कार लाल भी हो सकती है और कार खिलौने भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि कार ओरिजिनल कार हो। ऐसे टॉय कार भी हो सकती है, मतलब टॉय अलग अलग टॉय की, ट्रक हो सकती है, कार ट्रेन हो सकती है, लाल कलर की भी हो सकती है। ऐसे ही रेड कलर, रेड कार भी हो सकता है और रेड टॉय भी हो सकता है, जरूरी है ना। तो तीनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ऑप्शन डी लग जाएगा। ये देखो, मेल, ह्यूमन और यंग। तो आप देखो, ह्यूमन तो अकेला होगा, उसका तो, और उसके अंदर दो आएंगे, एक मेल होगा और एक यंग होगा। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी कि जो मेल है वो यंग भी हो, मतलब आदमी है जो जवान भी हो और जो जवान हो आदमी भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हमें वो पॉसिबिलिटी दिखनी हो सकती है, ऐसा नहीं देखना है कि जो नहीं हो सकता, ठीक है। पेन, बॉल पेन एंड ब्लू। तो देखो, जितनी भी पेन है उसके अंदर क्या आएगा? एक बॉल पेन आएगा, क्योंकि बॉल पेन पेन का ही टाइप है। तो सारे पेन एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर एक कैटेगरी बॉल पेन का बन गया, ऐसा, क्योंकि सारे बॉल पेन तो पेन नहीं है ना, वो एक टाइप के। तो और जो एक कैटेगरी ब्लू का होगा, अब ब्लू पेन भी हो सकती है, ब्लू बॉल पेन भी हो सकती है, तो ब्लू का दोनों के साथ रिलेशन बनेगा, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ये आपका पेन, ये आपका बॉल पेन और ये ब्लू। तो ब्लू पेन भी हो सकती है, ब्लू ये भी हो सकती है, बट ये नहीं कि सारी ब्लू पेन के अंदर ही आए, नहीं आ सकती ना सारी ब्लू पेन, कुछ शायद ब्लू पेंसिल भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ब्लू पेंट भी हो, वो भी हो सकता है, करेक्ट। सारा उसके अंदर नहीं आ सकता। अंदर कब आता है? जब एकदम कैटेगरी में हो तभी, वरना अंदर इसके नहीं आता, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना इसके लिए। एक और इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा देता हूँ तो हो जाएगा आपका। देखो इसको कैसे करोगे? पहला है, ये चार फिगर दिए और इसके आंसर बताने हैं। फ्लैग, व्हाइट एंड ग्रीन, फ्लैग, व्हाइट एंड ग्रीन। तो देखो, जो फ्लैग है वो व्हाइट भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, मानते हो ना? जो फ्लैग है व्हाइट भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन क्या ग्रीन और व्हाइट में कोई रिलेशन है? वो तो दो अलग अलग कलर है, उसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कैसे बनेगा? देखो, एक फ्लैग आएगा, उसके साथ व्हाइट का रिलेशन आएगा और उसके साथ ग्रीन का रिलेशन आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी दो में कोई रिलेशन नहीं है। जब दो में रिलेशन नहीं होता तब ये वाला यूज करते हैं सिंबल, ठीक है। कुछ 5-6 कलर की सिंबल होती है, अगर आप वो समझ गए तो बढ़िया। देन सेकंड देखो, मोबाइल, टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या रिलेशन आएगा आपका? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक टाइप है, उसके अंदर दो टाइप हो सकते हैं, एक मोबाइल हो सकता है, एक टीवी हो सकता है कि नहीं? लेकिन दोनों के पर्टिकुलर में कोई रिलेशन नहीं है, मोबाइल अलग थिंग है पूरा और टेलीविजन पूरा अलग थिंग है, ठीक है। बट वो दोनों किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी के अंदर। तो आपका ऑप्शन ये बनेगा बी। क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ऐसे ही लास्ट वन जो है, जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? फ्लावर, क्लोथ एंड वाइट। देखो, जो फ्लावर, क्लोथ एंड वाइट, तो व्हाइट है, अगर ये व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर भी हो सकता है और व्हाइट क्लोथ भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर और क्लोथ में कोई आपस में रिलेशन नहीं है। व्हाइट फ्लावर भी हो सकता है और व्हाइट क्लोथ भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर और क्लोथ में कोई रिलेशन है, तो वापस ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। तो दिस वे यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स, ठीक। इसका प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा वेन डायग्राम। छोटा सा टॉपिक, एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3-4 मार्क्स में आता है साथ में।
तो यहाँ पर हम लोग ये एंड कर देते हैं।